ऐसे बच्चे की कहानी जो किसी को भी अपने साथ रहने नहीं देता था। ये कहानी हमारे साथ शेयर की है रायन ने। ये कहानी काफ़ी थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है और ये कहानी तब की है जबकि रायन 6 या 7 साल का था और वो न्यूयॉर्क में रहता था। उस टाइम पे रायन और उसकी फैमिली बेसमेंट में रहते थे इनकी फैमिली के, यानी कि इन्होंने रेंट पे वगैरह पे अपना रूम लिया था जिसके बेसमेंट में ये लोग रहते थे और ऊपर वाले फ्लोर पे ये फैमिली और इनके 2 बच्चे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रायन जो था वो 6 से 7 साल का था और जिस फैमिली की अभी रायन ने बात की है उस फैमिली में 2 बच्चे थे। पहली जो डॉटर थी वो थी कुछ 4 या 5 साल की और दूसरी जो थी वो थी करीब 10 साल की। 5 साल की जो बच्ची थी वो काफ़ी स्ट्रेंज थी। वो जब भी किसी से आप पहली बार मिलते हो तो आपको लग जाता है अगर वो कुछ भी ऐसा स्ट्रेंज हो तो। लेट्स से उसको हम कहते हैं एमी। एमी जो थी वो काफ़ी शांत बच्ची थी। उसकी आंखें लाइक थोड़ी सी चौड़ी आंखें थी और हमेशा ऐसा लगता था कि जब भी आप उससे बात करोगे वो आपको ऐसे घूरती रहेगी। उसको किसी से भी बात करना या मिलना जुलना पसंद नहीं था, यहाँ तक कि उसे अपनी मॉम के साथ भी मिलना जुलना पसंद नहीं था। एक दिन रायन की मॉम ने रायन को बोला कि क्या तुम जाके एमी के साथ कुछ टाइम बिता सकते हो या उसके साथ खेल सकते हो, क्योंकि वो घर पे अकेली है, उसकी मॉम कहीं बाहर गई हुई है और एमी के कोई और फ्रेंड्स भी नहीं हैं। उस टाइम पे रायन को उस एमी के बारे में कुछ भी नहीं पता था तो उसने हाँ बोल दिया और वो अपस्टेयर्स के थ्रू जो है एमी के पास चला गया। जैसे ही रायन एमी के रूम में गया वो अपना मस्ती कर रहा था, खेल वेल रहा था, कार्टून्स देख रहा था, बट एमी अभी भी शांत एक कोने में बैठी थी और रायन की तरफ ही घूर रही थी। तभी एमी की सिस्टर आती है और रायन से पूछती है कि क्या तुम सच में एमी के साथ ही खेलने के लिए आए हो? तो रायन तुरंत बोलता है हाँ, बट इसको मुझ में मेरे साथ खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं अभी बस कार्टून देख रहा हूँ टीवी में। तभी एमी की बहन जो है वो रायन की तरफ देखती है और उसको बोलती है कि इससे ज़्यादा इंटरेक्ट भी मत करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उस टाइम पे रायन ने इस बारे में कुछ भी ज़्यादा नहीं सोचा और कुछ ऐसे ही ये दिन गुजर गया। कुछ दिनों के बाद फिर से रायन जो एमी के साथ चला गया था खेलने, क्योंकि उसको उसकी मॉम ने कहा था। कुछ ही देर के बाद एमी रायन की तरफ देखती है और उसे कहती है तुम्हें यहाँ से जाना होगा, उसे ये पसंद नहीं है जब तुम मेरे साथ खेलते हो। ये सब कहते हुए एमी जो है अपनी आईज विंडो की तरफ बार बार ऐसे देख रही थी। अब रायन उस टाइम पे सिर्फ 6-7 साल का था, इसलिए उसको एग्जैक्टली नहीं पता कि वहाँ पे क्या हुआ था, बट वहाँ पे उसको काफ़ी क्विजी महसूस होने लगा था। वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गया था और वो वहाँ से आ गया अपने घर में और सारी बातें उसने अपनी मॉम को बता दी। रायन की मॉम जो थी वो एक क्रिश्चियन औरत थी और वो भगवान में काफ़ी ज़्यादा मानती थी और एमी की मॉम भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मानती थी। जब रायन ने अपनी मॉम को ये सारा इंसिडेंट बताया तो उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा वरिड हो गई और मना कर दिया एमी के साथ दोबारा खेलने जाने के लिए। साथ ही साथ एमी की जो मॉम थी उसने रायन की मॉम को भी ये बताया कि एमी हमेशा जो है एक अननोन इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में बात करती है जो कि उसे हमेशा बताता है कि क्या करना है, क्या बोलना है, कैसे रहना है। अब इस इंसिडेंट के बाद जो है रायन का एमी से कुछ ज़्यादा बातचीत या फिर मिलना जुलना रहा नहीं था। एमी ने कह दिया था कि वो रायन के साथ बिल्कुल भी खेलना नहीं चाहती है। तब जाकर रायन की मॉम और एमी की मॉम दोनों ही जाके एमी से बात करते हैं कि वो आखिरकार रायन के साथ खेलना क्यों नहीं चाहती है। और तब पहली बार एमी ने अपने उस इमेजिनरी फ्रेंड को डिटेल में डिस्क्राइब किया। उसने बताया कि एमी की जो फ्रेंड है वो उस पर बहुत चिल्लाएगी अगर वो रायन के साथ खेलेगी और वो उससे बार बार कुछ गलत चीज़ें, कुछ बैड चीज़ें करने को बोलती है और वो उसको धमकाती है अगर तुमने मेरे कहना नहीं माना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एमी ने बताया कि उसकी जो फ्रेंड है वो एक यंग गर्ल है, बस उससे थोड़ी सी बड़ी है एज में। एमी ने यह भी बताया कि उसके फ्रेंड के चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, उसके नाखून बहुत ज़्यादा गंदे हैं, उसने एक डर्टी ओल्ड वाइट ड्रेस पहनी हुई है। उसने ये भी बताया कि एमी की जो फ्रेंड है उसके दांत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जैसे ये एमी बता रही थी तो उसकी मॉम ने बताया कि एमी जो है ज़ोर से रोने लग गई विंडो की तरफ देख के। एमी रोते रोते ये कहने लगी विंडो की तरफ देख के कि चले जाओ यहाँ से, गेट आउट, मैं तुम्हारा आपसे कोई भी कहना नहीं मानूंगी। और ये कह के अपनी मॉम को कहने लगी मॉम उसको यहाँ से भगा दो, वो मुझे बार बार अपनी तरफ बुला रही है, वो बाहर वहाँ पे विंडो की तरफ खड़ी है, मुझे वो पसंद नहीं है और वो मुझ पे जो है गुस्सा हो रही है। तभी तुरंत एमी की मॉम और रायन
की मॉम ने एमी को वहां से उठाया और वो सारे लोग जो है चर्च में चले गए। एमी बाद में बताती है कि रात के टाइम पे उसकी फ्रेंड सीलिंग पे जो है क्रॉल करते हुए आती है उसकी तरफ और उसको गलत चीज़ें करने को बोलती है, जैसे कि अपनी बहन को मार दो, अपने पेरेंट्स को मारो, अपने हाथ को काट लो, ब्रश मत करो, और यहाँ तक कि उसको विंडो से बाहर कूदने तक को बोलती है उसकी फ्रेंड। कुछ ही दिन के बाद जो है काफ़ी सारे लोग एमी के रूम में जाते हैं, जैसे एमी की मॉम, रायन की मॉम, एक फादर, चर्च के फादर और एमी, और वहाँ पे जाके वो कुछ तो ऐसा करते हैं जो कि रायन को उस टाइम पे नहीं पता था। रायन की मॉम ने बताया कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो एमी बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो बार बार बोल रही थी ये सब बंद करने के लिए। और तभी अचानक से एमी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोलने लगी तुम सब पापी हो और तुम लोग जो है मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और ये सब कहते कहते, ये सब करते करते ही एमी कुछ ही देर में तुरंत वहाँ पे बेहोश हो गई। अब इसके बाद एमी के साथ क्या हुआ ये रायन को नहीं पता, क्योंकि इसके बाद जो रायन की फैमिली थी उन्होंने घर शिफ्ट कर दिया था। रायन को बस अब इतना ही पता था कि उसके बाद भी जो चर्च के फादर हैं वो बार बार जो है कई बार एमी के घर पे गए थे और एमी को भी साइकेट्रिस्ट के पास कई बार भेजा गया था। अब इस इंसिडेंट में सभी चीजें तो रायन ने अपनी आंखों से नहीं देखी थी, बट उसको इतना तो पता ही था कि जब एमी उसको बार बार मना करती थी मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना, या फिर जब वो अजीब बिहेव करती थी, रायन को वो सब चीजें याद थी कि जब वो एमी के रूम में जाता था तो अजीब सा मूड चेंज हो जाता था, हमें एक हैवीनेस जो फील होती है ना कि बिल्कुल सैड मोमेंट, वो सब रायन को फील होता था। एनीवेज यही थी आज की स्टोरी। आई होप आपको रायन की ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, स्टोरी अच्छी लगी तो इसको लाइक करके कमेंट में अपने जो फीडबैक आप दे सकते हो। अगर आपकी कोई स्टोरी है तो वो भी आप शेयर कर सकते हो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक ले बाय।